नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनाव पर चकल्लस का, लेकिन चुनाव है तो चकल्लस भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चकल्लस चुनाव पर नहीं, चुनाव टालने की मंशा पर हो रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव टालने के पीछे दी गई मुख्य सचिव की दलील पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पाबंदियों को खत्म कर सभी संस्थानों को संचालन शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, यहाँ तक कि 5वीं तक के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन में लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में सिर्फ उपचुनाव के लिए कोरोना संक्रमण को वजह बताना कहाँ तक उचित है और इस पर विपक्ष का सवाल उठाना कितना सही है? क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें दम है या वाकई सरकार सिर्फ बाढ़ और कोरोना के कारण चुनाव कराने का खतरा नहीं लेना चाहती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभी नहीं होंगे बाय इलेक्शन, चुनाव आयोग ने की घोषणा। कोरोना और त्योहारों का दिया हवाला, चुनाव टालने पर गरमाई प्रदेश की सियासत। मध्य प्रदेश में लोकसभा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। खंडवा लोकसभा सीट और रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली थी। लेकिन चुनाव आयोग के त्योहारों के बाद चुनाव कराने की सलाह के बाद दोनों दलों में मायूसी छा गई है। दरअसल शनिवार को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा की गई है। वहीं आयोग ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव को अभी फिलहाल टाल दिया है। चुनाव आयोग ने त्योहारों के बाद उपचुनाव कराने की बात कही है। चुनाव टालने की खबर आते ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। चुनाव टालने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव कराने से डर रही है। वहीं चुनाव टालने के पीछे दिए तर्क पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जनाकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। उसे दमोह और झाबुआ उपचुनाव के साथ हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के राजनीतिक कौशल से भय है, वो भयाक्रांत है। और यही कारण है कि हमारे मुख्य सचिव जी ने चुनाव आयोग को गुमराह किया है चुनाव टालने के लिए। और ये प्रजातंत्र की हार के रूप में देखा जाएगा, प्रजातंत्र के अपमान के रूप में देखा जाएगा, लोकतांत्रिक अवमानना के रूप में देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पहली बार चुनाव टाले जा रहे हों। इससे पहले कमलनाथ सरकार में भी निकाय चुनाव टाले जा चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की शुरुआत में भी विधानसभा उपचुनाव टले थे। इस बार भी प्राकृतिक आपदा और त्योहारों का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना के साथ त्योहारों की समीक्षा भी की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव टालने के सुझाव दिए, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में फिलहाल उपचुनाव नहीं कराने की घोषणा की है। वहीं हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कांग्रेस के हमारे मित्र आरोप लगा रहे हैं, उनको अपनी आत्मा में झांक के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। उनको कहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव कराना है, उत्तर प्रदेश में कराना है, यहाँ कहाँ उपचुनाव कराना है, वो उनकी एक स्वतंत्र एजेंसी है। उसके आधार पर तारीखें फिक्स की जाती हैं। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, हम तो आज चुनाव के मूड में हैं। लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तीनों विधानसभाओं के उपचुनाव हो, उसके लिए भी हम चुनाव कराने के तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव मूड में रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है। इनके आरोप लगाना सरासर गलत है, बेबुनियाद हैं। इनको आरोपों को हम खारिज करते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चारों सीट के उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है। वहीं दोनों ही पार्टियां उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थीं। जहां 4 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि उसे दमोह उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस भी पिछले उपचुनाव में मिली हार का बदला देने के लिए मैदान में उतर रही है। ऐसे में उपचुनाव के टलने पर दोनों ही पार्टियों को झटका जरूर लगा है। लेकिन सवाल उठना भी लाजमी है कि एक तरफ प्रदेश वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बना रहा है और प्रदेश में सभी पाबंदियां हटाते हुए बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं।
दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए उपचुनाव टालने की सिफारिश करना कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक, कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चौधरी जी आपसे ही करते हैं। क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस को कि भाजपा डर गई है इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है? पहले तो आप खुद ही कहते थे कि दमोह में क्यों चुनाव करा रहे हो, कोरोना फैल जाएगा। आज आप कह रहे हो कि भाजपा को हार का डर सता रहा है। राकेश जी। हाँ ठीक है पटेल साहब। नहीं, भाजपा को हार का डर सता रहा है, ये तो भाजपा अंदर से डरी हुई है, ये सर्वविदित है। और उनके अंदर यही मंथन चल रहा है कि अब ये जो सेमीफाइनल होना है उपचुनाव का, जो मुख्य चुनाव का, तो इसमें अगर हम कहीं कमज़ोर पड़ गए और फिर हमारी अगर वैसी परिस्थिति बन गई जैसी दमोह में बनी है जी, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भाजपा इस चुनाव से घबराई हुई है और उनको साफ लग भी रहा है प्रदेश में जनता का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अराजकता है, इधर ट्रांसफ़र और ये जो तमाम तरीके के जो काम किए जा रहे हैं, इससे भी जनता बड़ी नाखुश है, गरीब लोग परेशान हैं। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी बहुत गहरे मंथन में है और बड़ी सहमी हुई है, डरी हुई है दमोह चुनाव से। और दमोह चुनाव का रिजल्ट भी बहुत काफ़ी अंतर से हुआ ब्रजेश जी, इसलिए भी इनको ये लग रहा है कि ये जो सीट्स हैं इन पे हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ें, इसलिए उनकी गुफ्तगू, उनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस पहले से वहाँ मजबूत है और पूरा अपना संगठन मजबूत किए हुए है, पूरी तैयारी है। कांग्रेस तैयार है खटीक जी, लेकिन आप डरे हुए हैं शायद इसीलिए चुनाव आगे बढ़वा दिए आपने सीएस के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, त्योहार तो वहाँ भी हैं और कोरोना तो वहाँ भी है। फिर मध्य प्रदेश में ही क्यों नहीं? जब आप स्कूल खोल रहे हैं, सिनेमा खोल रहे हैं, तो फिर उपचुनाव से क्यों भाग रहे हैं? हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम खटीक साहब के पास फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चौधरी जी, जब आप कह रहे हैं कि आज वो डरे हुए हैं और तैयारी में, भाजपा तो कहती है कि हमेशा वो चुनाव के मूड में ही रहते हैं, आपको तो कम से कम ज़्यादा मुफीद होगा चुनाव आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपके यहाँ तो गुटबाजी चल रही है, तय नहीं हो पाए अभी तक प्रत्याशी, सर्वे चल रहा है और आप कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको ज़्यादा सहूलियत है, अभी आगे बढ़ गए तो और ज़्यादा समय मिल जाएगा मेहनत करने का। मैं तो बड़ा हास्यास्पद मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव मोड पर रहती है, ये वो खुद कहते हैं जी। यानी विकास का काम, रोजगार का काम, देश को तरक्की का काम, प्रदेश में रोजगार के लिए, उद्योग धंधे के लिए काम करने की उनको फुर्सत ही नहीं है, उस पर विचार ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे 12 महीने और पूरे 5 साल चुनाव के मोड पर रहते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, आपके लिए तो अच्छा हुआ आगे बढ़ गए, तो आप लोग तो नहीं, क्यों बढ़ गए? बात ये क्यों बढ़ गए भाई? जब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं जी, तो मध्य प्रदेश से क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है हार इनके सर पर खड़ी हुई है, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अभी कराना संभव नहीं है, जबकि ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी सारे मेले कर रही है, सब जगह सभाएं कर रही है जी, सब जगह स्कूल खोल दिए हैं, सब जगह, लेकिन चुनाव से बच रही है। और जब चुनाव से बचे तो ये मान के चलिए कि शिवराज सिंह डरे हुए हैं और उनको ये रिपोर्टिंग है कि चुनाव में वो कहीं ना कहीं धराशायी होंगे। चलिए खटीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खटीक जी, शिवराज जी डरे हुए हैं, चुनाव में आपको हार का डर सता रहा है दमोह के बाद से, और नहीं तो फिर क्या वजह है कि जब आप स्कूल खोल रहे हैं, सिनेमा घर खोल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी त्यौहार हैं और कोरोना वहाँ भी है, फिर आपके यहाँ क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे साथी बोल रहे थे ना, अभी हमने जो टीवी पे सुना, हमेशा चुनाव मूड में रहती है। न हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के समय डरे हुए हैं, न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव में डरा हुआ है। अगर डरे हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई। भारतीय स्वतंत्र एजेंसी जो होती है उसके माध्यम से जो सर्वे किया जाता है,
वो जो सर्वे होता है उस सर्वे के माध्यम से ही भारत निर्वाचन आयोग फैसला करता है। अगर भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है तो सर्वे के आधार पर नहीं किया खटीक जी, आप दुरुस्त कर लीजिए। आपके सीएस ने जो सबकी मीटिंग हुई थी सारे राज्यों के सीएस की, उसमें आपके सीएस भी बैठे थे, उन्होंने कारण बताया कि 30 तो आ रहे, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, कोरोना एक वजह है, इस वजह से अभी ना कराए जाएं, आगे बढ़ा दिए जाएं। तो क्या सीएस आपकी सरकार की नहीं सुन रहे हैं क्या? बिना मर्जी से ही उन्होंने आगे बढ़ाने का कह दिया। देखिए आपको सबको जानकारी है कि अभी चंबल क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी और कई घर परिवार ऐसे हो गए थे जो बेघर हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई जान माल की आपदा ना हो उसके लिए भरसक प्रयास किया। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, मध्यप्रदेश के हमारे गृह मंत्री जी ने किया, मध्यप्रदेश के सभी मंत्रियों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उस समय बाढ़ की जैसी प्राकृतिक आपदा थी, अभी भी बादल छाए हुए हैं, बरसात का अभी भी सीजन चल रहा है। अगर हमारे सीएस ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कोई भी बात कही होगी तो बहुत सोच समझ के सरकार के हित में कही होगी, मध्यप्रदेश के जनता के हित में कही होगी। लेकिन ये कांग्रेस के जो हमारे मित्र आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कार्यकर्ता डरे हुए हैं, हम लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मूड में रहता है। अगर दमोह में छोटी सी फुलझड़ी कोरोना के रूप में इनको मिली है, हमारे कार्यकर्ता उस कोरोना को थोड़े डरे होंगे, इस कारण से अगर उनको सफलता मिल गई है तो उसको ये नहीं समझे कि हमें विरासत में सब कुछ मिल गया। आगे आने वाले समय भी होगा। आपने 19 चुनाव हुए थे मध्यप्रदेश में, अभी उपचुनाव हुए थे, 28 चुनाव हुए थे, उसमें 19 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन अभी जो एक चुनाव हुआ तो इसमें ठीक है वो सफलता अर्जित कर गए, लेकिन अभी जो एक लोकसभा का चुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के आधार पर मध्यप्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देश के आधार पर या ये वजह है कि अभी आपको लग रहा है कि बाढ़ की में जो विभीषिका आई है, बाढ़ में आप लोगों को राहत नहीं पहुंचा पाए हैं, कोरोना में राहत नहीं पहुंचा पाए थे, इस वजह से जो नाराजगी है उसके कारण थोड़ी कम हो जाएगी, समय निकल जाएगा। तो कोरोना की जो दूसरी लहर आई, आपदा भी आई, कई प्रकार की घटनाएं भी घटी, लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्यप्रदेश की जनता को साहस का परिचय दिया, वो हर प्रकार से व्यवस्था जुटाने का काम किया। और जो तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था जुटाई। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भिजवाए, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाए, हर प्रकार से व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। ये किसी प्रकार से कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत है। और जो अभी बाढ़ आई, बाढ़ में भी व्यवस्था भेजी, अब गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हर प्रकार से मध्यप्रदेश की सरकार चिंता कर रही है कि गरीब व्यक्ति तक किस प्रकार से पात्र व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले, वो भी हो रहा है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि अभी भी देखिए बादल अभी भी छाए हुए हैं, बादल अभी भी छाए हुए हैं और पानी अभी भी गिर रहा है, भोपाल शहर में भी गिर रहा है। आज ही थोड़ी नहीं चुनाव हो रहे हैं खटीक जी, चुनाव की घोषणाएं होंगी, प्रचार का समय मिलेगा आपको, आचार संहिता लागू होगी। यदि आज बारिश हो भी जाएगी तो 1-2 महीने बाद तो मौसम जा ही रहा है, जाती हुई बेला में है। खैर अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, क्या आपको जो लग रहा है वाकई में जो बीरेन जी कह रहे हैं वही एक वजह है, या जो चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही वो एक कारण ज्यादा दिखता है? क्या वजह है चुनाव नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश में, उपचुनाव क्यों नहीं चाहते कि सीएस, क्यों ऐसी सिफारिशें की उन्होंने? देखो दोनों कारण है। तो ये है कि बीजेपी जो दमोह वाला जो आपने जिक्र किया, इसके अंदर दमोह में बीजेपी हारी, उसके पीछे जो विश्लेषण किया गया था उसका, तो उसमें एक कारण ये भी था कि कोरोना के बीच में सरकार ने चुनाव कराए, और सरकार ने चुनाव क्यों कराए जबकि ये टाले जा सकते थे। तो ये डर तो बीजेपी के अंदर एक है ही भीतर में। लेकिन जहां तक बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो दूसरा है। वो ये है कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर वो ये चुनाव नहीं होता तो वो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा, उसके अलावा उनको कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बंगाल में लेकिन ऐसा कोई भविष्य दाव में दिल्ली में तो नहीं लगा ना अजय जी। चलिए उनको तो चुनाव कराना है, 6 महीने के पहले उनको चुनकर जाना है, इस कारण वो करा सकती हैं, वहाँ पे खतरा मोल ले सकती हैं। दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ नहीं, दिल्ली में स्थिति आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो करा सकती थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार पर कोई किसी तरह का संकट नहीं है। अगर ये चुनाव लेट भी होते हैं तो निश्चित रूप से भीतर हो सकता है कि पार्टी कहीं डरी हुई हो, उसके एक आशंका हो कि उसकी पूरी तैयारी नहीं है, या जो भी कारण रहा हो, या पार्टी के अंदर जो है वो आपस में घमासान मचा हुआ टिकटों को लेकर के, खंडवा को लेकर के, तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार खबरें आती रही हैं कि कौन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। वो स्थिति कांग्रेस में भी है और बीजेपी के अंदर भी है, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं ना, भाजपा के पास खोने को बहुत कुछ है। 4 जगह ऐसी जगह चुनाव हो रहे हैं कि एक तरह से पूरे प्रदेश का मूड पता चल जाएगा, सर्वे हो जाएगा, सेमीफाइनल कह सकते हो आप उसको। ये बात सही है भाई, इसमें 4 जगह ऐसी जगह चुनाव हो रहे हैं कि प्रदेश का मूड पता चल जाएगा, क्या हाल है, सरकार के खिलाफ कैसा माहौल है।
2 सीटें तो ये जो वजह खाली भी हो हुई हैं सकती है। विधानसभा की वो कांग्रेस की थी और एक विधानसभा और एक लोकसभा बीजेपी के पास थी। तो जी। अगर इसमें अगर चुनाव में कोई नतीजे में कोई फर्क पड़ता है या सीटें इधर उधर होती हैं तो चुनाव जनता का मुंह तो पता चलेगा ही निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी सरकार चुनाव टाल रही है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी बात नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव तो साल भर से टल रहे हैं, आपको देख रहे होंगे। जी। तो किसी न किसी कारण से सरकार बचना चाह रही है, या कैसे यदि ये नहीं टालेंगे तो फिर वो कैसे टाल पाएंगे? एक सवाल ये भी खड़ा होगा ना। निश्चित रूप से भाई, जब ये टलेंगे तो नगरीय चुनाव तो टल ही रहे हैं, कब होने वाले कोई नहीं जानता। सरकार कोई ना कोई कारण, वो तो मध्य प्रदेश सरकार को ही कराना है ना, उसमें तो चुनाव आयोग भी पीछे भी नहीं आता है, राज्य चुनाव आयोग को ही कराना है। तो कुछ आशंका सरकार के मन में हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी फिलहाल चूंकि सरकार को निश्चिंत है, इसलिए कि इस चुनाव के हारने जीतने से बहुत ज्यादा उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। ये चिंता उनको पिछले 28 लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी थी, वैसे ही इन 3 विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं है, और न लोकसभा सीट हार जीत से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए सरकार मेरे को लगता है टालना चाह रही है इसको। चुनाव तो आगे पीछे होंगे, क्योंकि 6 महीने का जो समय है उसके आधार पर तो आयोग को चुनाव कराना ही पड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जल्दी में नहीं है, ऐसा लग रहा है। हरिशंकर जी, क्या नगरीय निकाय चुनाव भी एक ऐसी वजह है कि यदि आपने उपचुनाव कराए तो लोग आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रहे इतने लंबे समय से, और वहाँ आपको ज़्यादा खतरा दिख रहा है पूरे प्रदेश में ये चुनाव कराने से? इस वजह से एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए, अभी सबको पता है कि बाढ़ मध्य प्रदेश में बाढ़ें आई हुई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की पूरी चिंता करके और पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो अगर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है जिसके द्वारा चुनाव पूरे देश में कराए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। उनकी टीम भी, एक दल आता है उनका, उस राज्यों का सर्वे भी करता है। सर्वे करने के बाद यथास्थिति का जानकारी लगाने के बाद फिर निर्णय भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में निर्णय लेता है। दूसरा, टिकट की बात आ रही बार बार, तो टिकट किसी को भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जी-जान लगाकर इस चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देशों में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव होगा, तो सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव होगा और चुनाव लड़ेगी। दूसरा, सरकार चुनाव बिल्कुल टालने की स्थिति में नहीं है। तो अभी मेहनत अधूरी रह गई होगी, पूरी हो जाएगी तब लड़ेंगे चुनाव? पूरी मेहनत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और एक्सरसाइज जारी है, जो तरीके से जारी है चुनाव की। हम तो इसमें उसमें थे कि चुनाव मध्य प्रदेश में भी होंगे, लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया वो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा, और जो आगे निर्णय होगा वो भी बहुत सोच समझ के होगा। भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर आपको उंगली नहीं उठाना चाहिए, वो एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके आधार पर हम सबको बात मानना पड़ेगी। राकेश जी, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो निर्वाचन कराती है, चुनाव का निर्णय वो लेती है। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ नहीं कराना उपचुनाव। ऐसे अन्य जगह से सारे तमाम जहाँ उपचुनाव होना है उन राज्यों के सीएस से, डीजीपी से और वरिष्ठ अधिकारियों से, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चुनाव आयोग ने एक मीटिंग की थी, उसके बाद ये निर्णय लिया। तो फिर आपको भाजपा, मध्य प्रदेश की भाजपा पे और सरकार की नीयत पे क्यों शंका पैदा हो रही है? वहाँ भी तो उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। भाई ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर चीज़ का समय निर्धारित है। मध्य प्रदेश में एक्ट पारित करके नगरीय प्रशासन के चुनाव, पंचायतों के चुनाव समय पे कराए जाएं विधिवत रूप से, इस बारे में हम लोगों ने बहुत पहले एक्ट पारित करके निर्णय कर दिया है। और आज सर टाले तो आपने भी थे ना सर, शुरुआत आपने की थी। आपने भी समय पे नहीं कराए थे नगरीय निकाय के चुनाव, यदि उस टाइम हो जाते तो आपकी सरकार में हो जाते, लेकिन टाला तो आपने भी था। वर्तमान पे बात कर लें ब्रजेश जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से प्रदेश में है, और ना ही पंचायतों के चुनाव करा रहे हैं, ना ही नगरीय प्रशासन के चुनाव करा रहे हैं। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव चुनाव आयोग के सामने ये हथियार डालते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ तो आके चली गई और उन क्षेत्रों में बाढ़ भी नहीं आई जहाँ पे उपचुनाव होना है। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ त्यौहार बहुत हैं, तो ये तो हिंदुस्तान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ 12 महीने त्यौहार बने रहते हैं। अब इधर उधर की बात मत करो, अब तो सीधी बात ये करो कि आप चुनाव क्यों टालना चाहते हो, क्यों आपने प्रशासनिक लोगों से हथियार डलवा दिए कि हम साहब चुनाव अभी नहीं करा सकते। अभी ऐसी कोई नई विपदा या नई आपदा मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर आपको इन चुनावों से प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आपको हथियार नहीं डालना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए। आपके अधिकारी जाके स्वयं मना कर रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि शिवराज सिंह जी की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से माननीय श्री शिवराज सिंह जी के श्रीमुख से बहुत नाराज है, उनको देखना पसंद नहीं कर रही है। तो उनको मालूम है कि रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, इसलिए उन्होंने इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन सर चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना, वो तो इनके तर्कों को खारिज कर सकता था कि भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है और चुनाव करा सकता था। नहीं ब्रजेश जी, कतई स्वतंत्र नहीं है। निर्वाचन आयोग इस बात के लिए बाध्य है कि जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां की प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर ही निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। उनकी मतलब प्रशासनिक रिपोर्ट अहमियत रखती है। बिना पुलिस बल के, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के उस राज्य के कोई भी निर्वाचन आयोग अपने तरफ से व्यवस्थाएं नहीं कर सकता जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ जिस तरह राजस्थान में भी कांग्रेस में उठापटक चल रही है, ये वजह रही होगी उसमें। खटीक जी, क्या वाकई में स्वतंत्र नहीं है आयोग और वो चाहता तो आपकी सिफारिशों को नहीं मानता, या मान ली है तो आपने ही मनवाई है, आपके ही कहने पे सीएस ने कहा होगा। जिस तरह राजस्थान सरकार के कहने पे वहाँ के सीएस ने कह दिया कि वो नहीं करा सकते, अभी वहाँ गड़बड़ी थी, तो आपके यहाँ दूसरी पर समस्या है, माहौल अच्छा नहीं है आपके फेवर में नहीं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ये माननीय राकेश सिंह जी हैं, बहुत सम्मानीय सदस्य हैं, ये सब जानते हैं कि वहाँ क्यों चुनाव नहीं हो रहा है। मध्यप्रदेश में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, ये मध्यप्रदेश में भी जानते हैं। लेकिन ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये श्री मुख्य माने ऐसा कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे, ये सरासर गलत है। मध्यप्रदेश की जनता को, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश की जनता को 7.5 करोड़ 8 करोड़ जनता को अपना भगवान मानती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को भगवान मानते हैं, ये नहीं मानते। जब इनकी कांग्रेस की सरकार आती है तो ये अपने आप में भगवान बन जाते हैं। लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने विनम्र हैं, जनता के हित में कितने अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं। इनको लेकिन शिवराज जी तो खुद को सेवक कहते हैं, पुजारी कहते हैं, आप कह रहे हैं जनता भगवान मानती है उनको। नहीं, जनता भगवान नहीं मानती, जनता को वो भगवान मानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनता को भगवान मानते हैं। और इसके साथ साथ हम इनसे पूछना चाहते हैं माननीय राकेश सिंह जी से, अभी जो श्रीमुख की बात कर रहे थे, क्या माननीय दिग्विजय सिंह जो 10 साल बंटाधार मुख्यमंत्री कहे जाते थे, क्या जनता उनको पसंद करती है? क्या माननीय कमलनाथ जी जो 15 महीने रहे, जो मंत्रालय से पूरा मध्यप्रदेश चलाते रहे, मध्यप्रदेश का दौरा नहीं किया, चाहे प्राकृतिक आपदा आई हो, बाढ़ आई हो, चाहे अफलन से नुकसान हुआ हो, चाहे वो आपदा आई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, क्या ये कहे किसी जिले में गए? क्या मध्यप्रदेश के जनता की चिंता कोई नहीं रही। लेकिन इन्हीं से एक चीज महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहते हैं, क्या ये दिग्विजय सिंह जी के साथ में है या कमलनाथ जी के साथ में है, या कोरोना के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? माने हमारे जो चौधरी राकेश सिंह जी बहुत सीनियर सदस्य हैं और बहुत जिम्मेवार हैं, ये आज इस चीज का जवाब देंगे हम दिग्विजय सिंह जी के साथ में है कि कमलनाथ जी के साथ में है। ये बहुत जिम्मेवार है, आज ही बताएंगे। वो तो सबके साथ हैं, आपके साथ भी रह लिए उन्होंने, हमारे साथ भी रह लिया उन्होंने, हमारे पार्टी परिवार में रहे हो, हम अभी फिर से आ जाए, हमारे पार्टी परिवार उनका स्वागत करता है। भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान हमेशा मिला है और उनको सम्मान मिलेगा। एक बार फिर अपनी आत्मा पे हाथ रख के वो फिर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन समय आने दो। और ऑफर भी दे रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे है वो। 3 चुनाव हमारे विधानसभा के, मध्यप्रदेश की विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे वो जीतेंगे, एक लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। लेकिन आने वाले समय में सब बता दिया जाएगा। और चुनाव की तारीख क्यों फिक्स नहीं हुई है, ये चुनाव दल ने यहाँ सर्वे मध्यप्रदेश में किया होगा। हम जो चीफ सेक्रेटरी की बात बार बार बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी माननीय जी यहाँ से गए थे वहाँ दिल्ली में, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि यहाँ पे बाढ़ आ गई। ऐसा तो ठीक है, सरकार का पक्ष रखने का अधिकार सीएस का होता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसके द्वारा जहाँ चुनाव होना वहाँ तो बाढ़ है ही नहीं ना, वहाँ तो बाढ़ आई नहीं। आज ही की स्थिति में देखें मौसम कैसा है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। अगर अब तो समय बदल गया वीरेन जी, अब तो समय बदल गया हरिशंकर जी। अब तो लोग बता देते हैं कि मौसम विभाग बता देता है कि कब बारिश आने वाली है, बारिश का समय निकल गया कि नहीं निकल गया। आप कह रहे हैं कि बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है। बारिश तो चली रही है ना, अभी बारिश तो अभी चली रही है। अभी भोपाल में पानी गिर रहा है, मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में भी पानी गिर रहा है। इसकी चीज की चिंता कांग्रेस को भी होना चाहिए, क्योंकि फसलें जब किसानों की बर्बाद होती उस समय कांग्रेस मुआवजा बांटने नहीं जाती, उनके खेतों में फसलों को देखने के लिए नहीं जाती, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, आबाद हो रही हैं। इनको तो इस चीज की चिंता रहती है कि हमें वोट कैसे तो फिर कांग्रेस को डरना चाहिए था ना, कांग्रेस चाहती कि चुनाव ना हो, आप चाह रहे हो। चलिए चूंकि समय नहीं है इसलिए राकेश जी से फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। राकेश जी जी जवाब दे दीजिए उनके आरोप। नहीं, हरिशंकर भाई ये पूछ रहे हैं कि आप कमलनाथ जी के साथ हैं कि दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। मैं कांग्रेस के साथ में हूं भाई, और मैं आपके साथ भाजपा में रह के आ गया हूं, और अब वो बातें सारी खोलना ठीक नहीं है। लेकिन उमा भारती जी कहाँ हैं हरिशंकर भैया, बताइए ज़रा। आज की तारीख में प्रभा झा साहब कहाँ हैं?
जयभान सिंह पवैया साहब कहाँ हैं जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे? ये राजनीति है। आज सिक्का बुलंद शिवराज सिंह जी का है, लेकिन पब्लिक में ये बात आप सत्य मानिए, और नहीं तो सर्वे बता देंगे कि शिवराज सिंह जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी की कार्य पद्धति से बेहद खपा और दुखी है, और इसीलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते। चलिए अजय जी, फाइनल कमेंट आपसे कि वाकई में सियासत की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है, नहीं तो बाकी अन्य राज्यों में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकते थे। नहीं, सही बात है, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उपचुनाव जो है देश में कई जगह होने हैं, मतलब केवल मध्य प्रदेश में ही हो रहा है या एक दो राज्यों में, कई राज्यों में, कई राज्यों में नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, कई नहीं हो पा रहे हैं, तो राज्यों की जो रिपोर्ट आई होगी, जो भी प्रशासन ने, उनके अधिकारियों ने कहा होगा कि भाई हमारा कम करा सकते नहीं करा सकते, तो चुनाव आयोग तो उसके आधार पर निर्णय लेता है। हाँ, अगर ये जो राकेश भाई ने कहा कि वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अधिकारी निष्पक्ष रिपोर्ट देते हैं? जो सरकार मध्य प्रदेश के हालात तो हम भी देख रहे हैं। हाँ, जो सरकार की नीति है उसी को रिफ्लेक्ट करता है उसके अंदर जो चुनाव के सामने। और मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी राजनीतिक संकट की कोई स्थिति नहीं है ना, जैसे कि बंगाल के अंदर आज की तारीख में। हमने ये बात महाराष्ट्र में भी देखी थी कि जब उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी पहुंचाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, और उन्होंने जो हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग से विधान परिषद के चुनाव करके उनकी कुर्सी बचाई थी। तो इस लेवल पर जाकर के भी काम होता है, तो मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए, चूंकि समय भी इजाजत नहीं देता, अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हरिशंकर खटीक जी आपका भी धन्यवाद, चौधरी राकेश जी आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन ये टाल रहे हैं और टालने की कोई ठोस वजह ना हो तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं, और विपक्ष का दायित्व है कि वो सवाल उठाए, और यदि यहाँ सवाल उठाया है तो उसके तर्कसंगत जवाब भी आना चाहिए। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।